चलिए क्लास 8 के बच्चे आप लोग सब है ना जी। चलिए क्लास 8 का हिंदी लेके आए हैं। क्या क्लास 8 का है जी? क्लास 8 का हिंदी। यदि आप भी क्लास 8 में है, इस वर्ष एग्जाम देना है, तो आप लोग इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है। जो फाइनल एग्जाम होना है क्लास 8 जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, हिंदी में हूबहू इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। तो उससे पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? तो अभी हम पैसेज पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है? तो कहता है कोर्निया के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। किसकी मैदान में जी? कोर्निया के मैदान में हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। ठीक है, ये पैसेज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बाबू? उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। धैर्य का मतलब आएगा तो क्या होता है? धैर्य रखना। तो धैर्य रखो मतलब क्या कह सकते हो उसको? धैर्य रखना का मतलब बताइए। हाँ हाँ, सबर सही है। धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये जो पैसेज था आप लोग जल्दी से 1 मिनट में पढ़ लीजिए और हम उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे पैसेज से रिलेटेड। इसी तरह के आप लोग का क्लास 8 में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर देंगे। ठीक है जी? जो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, कहता है कोर्निया के मैदान में क्या जगमगा रही थी? बिजली जगमगा रही थी। क्या जगमगा रही थी? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोर्निवास के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आ रहा है ना समझ में? अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब एक ही अब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है जी? एप्लीकेशन से आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए और हम लोग तीसरा में भरेंगे। क्या होगा? तो सेवा में श्रीमान क्या होगा यहाँ? तो प्रधानाध्यापक होगा। तीसरा में क्या होगा जी? तीसरा में होगा प्रधानाध्यापक। तो तीसरा में हम लोग का क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहले एक बार देख लीजिए। तो तीसरा में हो जाएगा प्रधानाध्यापक। उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय सभी ने यहाँ क्या हो जाएगा? निवेदन। क्या हो जाएगा जी? निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतः एवं मुझे विद्यालय के खाली स्थान में स्थान क्या होगा? छात्रावास होगा। क्या होगा जी? हाँ, छात्रावास होगा। पंचम में छात्रावास भराएगा। स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कि एप्लीकेशन दिया गया है। अब हम लोग पैसेज की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है भाई लोग? अब चलिए हम लोग पैसेज क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा में क्वेश्चन क्या था जी? तो सेवा में क्या होगा? प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तीसरा में क्या भराएगा जी? अब क्या होगा? चौथा में क्या था? सविनय के बाद खाली स्थान था, सविनय निवेदन भराएगा। क्या भराएगा जी? निवेदन भराएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट आप लोग का करवा देंगे। ये अभी से एक वीडियो डाल रहे हैं 5-6, आप लोग खाली पढ़ के जाइए और आंख मूंद के जाके एकदम बना के आइए पूरा एकदम पूरा ऐसे ही से करके। ठीक है? अगला 5वां नंबर क्या होगा? पुस्तकालय था, गलत। अस्पताल था, गलत। कार्यालय था, छात्रावास था। क्या था जी? छात्रावास था। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए सब लोग इस पे आप लोग भी देख लेंगे। यदि क्लास 8 में कोई भी बच्चे हो तो इस वीडियो को जरूर एग्जाम से पहले देख लेंगे। आप लोग सारा आइडिया मिल जाएगा। अभी तो पहला वीडियो है, फिर वैसा वैसा वीडियो लाएंगे कि जो एग्जाम में पूछेगा वही यहीं से आ जाएगा। चलिए ठीक है। छठा नंबर, रात तद्भव सब तत्सम सब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। हो रहा है ना जी? अगला 7, सूर्य का उचित पर्यायवाची होगा। सूर्य का क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए समझ में आ रहा सबको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 8 ना जी। 8 और 9 एक बार देखेंगे। 8 क्वेश्चन कहता है बाबू, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? क्या है? एगो बोलिए। यह वह जो कोई कुछ क्या होता है जी? सर्वनाम होता है। क्या है जी? ये संज्ञा बोला, सर्वनाम होगा। याद पढ़ा नहीं है? चलिए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध कौन सा है? बोलिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा?
सब पारिवारिक सही है सब, लेकिन पारिवारिक ही तो सब लिखा हुआ है जी, लेकिन कहता है शुद्ध शब्द खोजिए, माने कौन इसका हर्षी दीर्घी देख के बताना है। कोई दिक्कत है? कैसे दिक्कत हो जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं तो। चलिए पूरा 8 का टकरा देंगे क्वेश्चन यहीं से, ठीक है। आप लोग खाली जितना बोल रहे हैं वो इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 में सारा सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, 9th में अब तक 10th और 12th का एग्जाम खत्म होने वाला है, तो उन लोग के बाद आप लोग का 8, 9 और 11 को गर्दा तैयारी करवा देंगे, ठीक है। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल का है? यस, किसी व्यक्ति वस्तु नाम के क्या कहते हैं? नाम है जी, तो संज्ञा हो गया। का है जी नाम, का है जी गोपाल, तो गोपाल संज्ञा हो गया। क्या हो गया जी? संज्ञा हो गया। स्वागत शब्द कौन सा उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही है। कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है ना? सब तो कर जाएगा, सब एग्जाम में आएगा इस तरह से ही। चलिए 12 नंबर आप लोग पढ़िए तो ध्यान से, क्या कर रहा है? 12 नंबर पढ़िए। चलिए सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मैंने उल्टा नहीं होता है बाबू, तो क्या हो जाएगा? निरर्थक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है, माने उल्टा कार्य करना, ये गंगा बहाना। प्रतिकूल कार्य करना मैंने उल्टा काम करना, तो उल्टा गंगा बहाना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 14 नंबर देखेंगे। निराश शब्द का संधि विच्छेद करें। निराश का ऑप्शन नंबर कौन सही है बताइए, देखें। नी प्लस आशा, निराशा हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नी प्लस आशा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई गलत है ना। चलिए गलत है। चलिए अगला देखेंगे। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 16, 17, ठीक है। 16 क्या कहता है जी? मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? मान, अपमान, अप, ऑप्शन नंबर अपमान, यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का पराजय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग भी यदि क्लास 8 में है, वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कैसा है आपका। सारा यही तैयारी करवा देंगे एग्जाम से पहले, सारा सब्जेक्ट, ठीक है बाबू लोग। चलिए अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग बोल रहा है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको फिर वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, आप लोग एग्जाम से जाके पहले वहां देख लेंगे एक बार, ठीक है। कमला ने रोटी खाई, कारक कौन सा है? तो ने है। कर्ता ने, क्या होगा जी? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने होगा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी के देवनागरी। अंग्रेजी का क्या होता है? रोमन। अंग्रेजी का क्या होता है? रोमन होता है। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? किसी को दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? चलिए 21, 22 एक बार, ठीक है। चलिए 21 देखिए तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए, वहां से हटिए, आप इधर बैठिए, हमको देखना पड़ता है। आप यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, तो आप यहाँ बैठ जाके इस पे बैठ जाइए जी, ठीक है। एक और वहां से गुलनाज हटिए, वहां पे जाइए, तो वहां से हटिए, वहां पे जाइए, आगे जाइए, तो यहाँ पे आ जा रहे स्क्रीन पे। हाँ हटी जाइए गुलनाज वहां से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए 21 नंबर देखेंगे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीदे लिए थे? क्या हो जाएगा जी? 12 टिकट खरीदे थे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे ना। चलिए 23 नंबर बोलिए क्या होगा? किसकी जोहर सबसे भयानक होता है? किसका होता है? कुसंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। 24, 25, 24 एक बार रहेगा। 24 नंबर पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है? पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को
कहते हैं, क्योंकि क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना जी, सफलता प्राप्त करने में आसान हो जाता है इसलिए। ठीक है, अगला देखेंगे 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, पद की पहचान शीर्षक पाठ के अनुसार पद पर कितने राइट थे, अनगिनत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब 26 देखेंगे। चलिए 26 नंबर पढ़िए। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था, भयानक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, कहता डायन एक विश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्व दिशा में रहती थी बुढ़िया ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 29 30 एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया, पढ़िए तो बाबू 29 पढ़िए, 29 पढ़िए। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस नंबर है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदारता बरती, अमरूद का पेड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हम देखने जा रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं साहब। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ठीक है आ रहा है। ठीक है, बाबू जी तो सत्संग का बोल दीजिए कि आपके मम्मी बुला रहे हैं, छुट्टी उनका होगा। ठीक है बाबू, आगे देखेंगे 31। ठीक है, 31 देखिए, और 32 एक बार में नहीं होगा, होगा ना जी। 31 देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, क्या कह रहा है, अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया, किसने, ऑप्शन नंबर सी मिदू ने बताया था। क्या निराश हो जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता, धर्म के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, अब चलिए अगला देखेंगे। कौन नंबर, हाँ चलिए अगला देखिए कंडक्टर वाला 23 देखिए तो क्या कहता है, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया, पानी और थोड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही। ठीक है जी, 34 नंबर देखिए क्या कहता है, राम का भरत को संदेश पाठ में किस महाकाव्य का अंश है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मुख के समान होना चाहिए। ठीक है जी, है ना जी। चलिए 36 नंबर जल्दी से पढ़िए। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, बस की यात्रा शिक्षक पाठ कैसी रचना है, हास्य काव्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बस में कितने मित्र सवार हुए थे, 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए यही वीडियो देख के आप लोग सब तैयारी कर लीजिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो आएगा आप लोग के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, झारखंड के 2 सबूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल में गहरा लगाव था, हॉकी में लगाव था। ठीक है, छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, क्या होगा जी, उर्दू का जल प्रपात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा। 40 नंबर पढ़िए तो जी क्या कर रहा है क्वेश्चन, उर्दू का जल प्रपात संबंध किस नदी से है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 41 50 क्वेश्चन है ना। चलिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है, निर्मला पुतुल। ठीक है, गुरु शिष्य नामक स्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला देखें 43 और 44। 43 आप लोग जल्दी से पढ़िए बाबू लोग, 43 जल्दी से पढ़ के सर बताइए।
चलिए, गुरु शिष्य पाठ नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? कानपुर की याद सता रहे थे ना। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, जल्दी से कर दे। हाँ बाबू बोलिए। चलिए 45 देखिए। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? माँ की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्रा ने किसके फसल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर वर्गीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था? सुबह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, चलिए अगला 48 49 एक बार ना। 48 पढ़िए तो क्या कहता है जी? शुभांगी के बुआ का क्या बन गई थी? IAS। ऑप्शन नंबर व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तालाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना यार, सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर आप लोग आंसर बता रहे हैं, सब आप लोग को याद है। चलिए, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनो को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? काम नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि आप भी क्लास 8 में हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही सुंदर जाए, बहुत अच्छा जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तो हिंदी है, सारा सब्जेक्ट क्लास 8 9 11 का भी अवेलेबल होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10 और 12 के बाद अब आपको बारी है, और गर्दा उड़ा के लिखिए। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।